हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पौधों में आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग जंतुओं की तुलना में अधिक कुशलता से किया जाता है। निम्न में से कौन सा कारण इसके लिए अत्यधिक उपयुक्त है? ए, पादप कोशिका में टोटिपोटेंसी पाई जाती है। बी, एकल कायिक कोशिका संपूर्ण पादप काय को पुनः उत्पन्न कर सकती है। सी, पादप उत्तक संवर्धन तकनीक के साथ आनुवंशिक अभियांत्रिकी को पूरक की तरह उपयोग किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जंतुओं की तुलना में जो पादप होते हैं उनमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी सरल क्यों होती है। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि आनुवांशिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी जो होती है, यह अभियांत्रिकी क्या होती है। तो जो ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है यह क्या होती है तथा यह किस प्रकार से कार्य करती है। तो जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है, इस आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम किसी किसी कोशिका में, चाहे वह कोशिका पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, उस कोशिका में किसी बाहरी जीन को बाहरी जीन को प्रविष्ट करवा देते हैं प्रविष्ट करवा देते हैं। इस प्रक्रिया को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहा जाता है तथा यह जो बाहरी जीन प्रविष्ट करवाया जाता है यह लाभदायक होता है, लाभदायक जीन होता है। तथा इस प्रक्रिया में जो हानिकारक जीन होते हैं उनको भी हटा दिया जाता है तथा यह जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने दिया गया था कि पहला था पौधों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी जंतुओं की तुलना में अधिक कुशलता से की जाती है। तो पहला था हमारे पास कि पादप कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी पाई जाती है। तो यह उत्तर हो जाएगा सही, क्योंकि जो पादप कोशिकाओं की टोटिपोटेंसी होती है यह उनकी ऐसी क्षमता होती है जिसमें कोई सी भी पादप कोशिका के द्वारा किसी भी अंग का निर्माण किया जा सकता है। यही उनकी पादप कोशिका की टोटिपोटेंसी कहलाती है। किसी भी अंग का निर्माण किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा सही। बी था हमारे पास एकल कायिक कोशिका संपूर्ण पादप काय को पुनरुत्पन्न कर सकती है। तो यह उत्तर भी सही हो जाएगा, क्योंकि पादप की किसी भी कोशिका के द्वारा एक संपूर्ण पादप को प्राप्त किया जा सकता है। सी था हमारे पास पादप उत्तक संवर्धन तकनीक के साथ आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पूरक की तरह उपयोग किया जाता है। तो यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है इसमें जो जीन होते अच्छे जीन होते उन्हें जोड़ दिया जाता है, वह जो हानिकारक जीन होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है तथा उत्तक संवर्धन के माध्यम से उस पादप को प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। डी हमारे पास उपरोक्त सभी। तो हमारे उत्तरों का उत्तर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा जो पौधे होते हैं उनकी जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी होती है वह सरल बनती है जंतुओं की तुलना में। तो हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पौधों के विभिन्न गुण आनुवंशिक अभियांत्रिकी को सरल बनाते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।